सन 20वीं शताब्दी की शुरुआत। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। अंग्रेजों की नीतियां केवल शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आदिवासी अंचलों तक भी अपने क्रूर पंजे फैला चुकी थी। यही समय था जब उड़ीसा के सुंदरगढ़ क्षेत्र में एक ऐसा योद्धा जन्मा, जिसने न केवल अपने लोगों को जागरूक किया, बल्कि अंग्रेजी सत्ता की नींव को भी हिला दिया। उनका नाम था निर्मल मुंडा। निर्मल मुंडा का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। बचपन से ही उन्होंने अपने इलाके में अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भूमि कर, जंगल कानून और जबरन मजदूरी की यातनाओं को देखा। अंग्रेज अधिकारी और जमींदार आदिवासियों से उनकी जमीन छीनकर उन्हें गुलाम बनाने पर तुले थे। निर्मल मुंडा ने ठान लिया, अब अन्याय सहना पाप है और इसके खिलाफ लड़ना ही सच्ची पूजा। उन्होंने गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया। उनका नारा था, जमीन हमारी, जंगल हमारा, हक हमारा। 1920 के दशक में जब साइमन कमीशन और आजादी की लहर पूरे देश में फैल रही थी, तब निर्मल मुंडा ने भूमि सत्याग्रह शुरू किया। वे कहते, हम अंग्रेजों का टैक्स नहीं देंगे, हम अपनी जमीन वापस लेंगे। 30 अप्रैल 1934 यह दिन सुंदरगढ़ की धरती पर इतिहास बन गया। निर्मल मुंडा ने तांगारापाड़ा गांव में एक विशाल सभा बुलाई, जिसमें हजारों आदिवासी अपने हक की आवाज बुलंद करने पहुंचे। अंग्रेजों ने इस जनसमूह को तोड़ने के लिए गोलियां बरसाईं। दर्जनों लोग वहीं शहीद हो गए, लेकिन यह रक्तबली आदिवासी चेतना को बुझा नहीं पाई। निर्मल मुंडा गिरफ्तार हुए, पर उनकी दृढ़ता टूटी नहीं। जेल में रहते हुए भी वे अपने लोगों को संदेश भेजते रहे, लड़ाई लंबी है पर जीत हमारी होगी। आज निर्मल मुंडा को उड़ीसा के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, भूमि अधिकारों के रक्षक और जननायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बंदूक में नहीं, संगठित जनता के हौसले में होती है। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।